जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, कथा सुनाने जा रहे हैं आपको। मंगलवार को जब त्रयोदशी तिथि आती है तो उसको जो है भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। उस भौम प्रदोष की कथा हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, कथा सुनने से पहले वीडियो को प्रारंभ करते समय सबसे पहले कमेंट में जो है जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को जो है राम नाम जो है अति प्रिय है। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए हमेशा जो है बिल्व पत्र चढ़ाते समय बिल्व पत्र पे जो है राम नाम अंकित करके ही उन्हें चढ़ाना चाहिए। भक्तजनों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, और यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भक्तजनों, कथा इस प्रकार से है कि एक बार जो है श्री जो 88,000 जो ऋषिगण हैं वो सूर्य जी महाराज से पूछ रहे हैं। तो सूर्य जी महाराज बोले कि हे शौनक आदि जो 28 ऋषि सुनो, मैं जो है अब आपको जो भौमवार को यानी मंगलवार को त्रयोदशी तिथि पड़ती है उसके जो व्रत की जो कथा विधि विधान जो है आपको सुनाने जा रहा हूं। आप लोग जो है मन लगा करके सुनिए। तो सूर्य महाराज बोले कि हे शौनकादि ऋषि हो, सुनो, जो मंगलवार के दिन जो है व्याधियों का नाश करने वाला, रोगों को हरने वाला, शोक को हरने वाला जो व्रत होता है वह भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत में जो है जो व्रत लोग है जो व्रत जो रखते हैं उनको जो है गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए, और जो देव प्रतिमा हो वह उसमें जो है लाल फूल चढ़ाएं, और जो पूजा करते समय स्वयं में जो है लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। और इस प्रकार से जो इस व्रत को करता है उसके मनुष्य के जो है सारे पापों से छूट जाता है और उसके सारे रोगों से जो है मुक्ति मिलती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। अब मैं जो है सूर्य महाराज कह रहे हैं कि हे 88 ब्राह्मणों सुनो, मैं आपको जो है एक बुढ़िया की कथा सुनाता हूं जिसने पहले इस व्रत को किया और फिर से मोक्ष की प्राप्ति हुई। कैसे भगवान भोलेनाथ ने उनको मोक्ष दिया वो सारी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर था, वहां पर एक बुढ़िया रहती थी और उसके पास जो है उसका एक बेटा था, उसका नाम था मंगलिया। वृद्धा को जो है हनुमान जी पर जो है बहुत बड़ी श्रद्धा थी। वो हनुमान जी की पूजा किया करती, नित्य प्रतिदिन को प्रसाद चढ़ाती और नाना प्रकार के पकवानों के द्वारा मालपुआ इत्यादि बना करके भगवान को भोग लगाया करती थी। इसके अलावा उसका नियम था कि मंगलवार को ना तो घर लीपती, न मंगलवार को मिट्टी खोदती और ना ही कोई ऐसे कार्य करती। इसी प्रकार से व्रत करते हुए उसे काफी दिन व्यतीत हो गई। अब वृद्धावस्था को पहुंच गई थी। तो अब एक दिन हनुमान जी के मन में आया, चलो ना क्यों ना मुझे अपने इस भक्त की जो है परीक्षा लेनी चाहिए। और वो जो है वृद्ध की परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्हें एक साधु का वेश बनाया और उस बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचे और बाहर से जोर से पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? कोई हनुमान जी का ऐसा भक्त है जो हमारी इच्छा पूरी करे? जब वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज जी कहो क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि हे माता, मैं बहुत भूखा हूं, मैं भोजन करूंगा। तू ऐसा कर, कहीं पर थोड़ी सी जमीन लीप दे, क्योंकि मैं ऐसे अपवित्र जमीन में बना हुआ भोजन नहीं करूंगा। तो उसको लीप दे और फिर उसके बाद जो है मैं भोजन बना के मैं खा लूंगा। तो वृद्धा माता बोली कि देखो ये मेरे लिए बड़ी दुविधा की बात है। उन्हें हाथ जोड़ा और साधु महाराज के चरणों में पकड़ करके उनसे कहने लगी कि हे महाराज, मैं मंगलवार के दिन ना तो जमीन को लीपती हूँ ना मैं मिट्टी खोदती हूँ, क्योंकि ये मैंने जैसा संकल्प ले रखा है। इसलिए इसके अलावा और कोई काम हो, इसके अतिरिक्त कोई काम हो वो कहे, मैं करने को तैयार हूँ। तो साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, अच्छा तू ऐसा नहीं कर रही तो तू ऐसा कर, अपने बेटे को बुला ले और उसको जो है औंधा मुंह जो है जमीन पर लिटा दे और उसकी पीठ पर जो है तो आग जला दे, और उस जले हुए आग में जो है उसमें भोजन बनाऊंगा और जो है उससे मैं भोजन पाऊंगा। तो वृद्धा ने सुना तो उसको तो भाई पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको तो काफी अचंभा हुआ, परंतु अब करती तो क्या करती, वचन हार चुकी थी।
साधु की आज्ञा वो नतमस्तक हो गई। उसने मंगल्या को पुकारा, अपने पुत्र मंगल्या था, इकलौता पुत्र था माता का, उसको बुलाया और उसको बुला करके उसको महाराज जी के हवाले कर दिया कि महाराज जी लो, मेरा पुत्र ये आ गया, आपको जो है जैसे भोजन बनवाना है उसे बनवाओ। तो महाराज जी तो महाराज जी थे, वो भी हट्टी थे। वो बोले नहीं माता, ऐसे नहीं, तुम अपने हाथों से जो है इसको औधे मोह लिटा करके इसके पीठ पर जो है आग जलाओ। जब आप जला लेंगे, आग जलाएंगे, उसके बाद में उसमें भोजन बनाऊंगा। तो इस प्रकार से माता बेचारी क्या करती, रोती पिटती, उसने जो है अपने बच्चे जो मंगलिया था उसको औधे मोह लिटाया, उसके पीठ पर जो है आग जला दी। आग जला करके दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु आप जो भोजन बनाने लगे, उन्हें भोजन बना करके भोजन बन चुका, तब उसने वृद्धा को बाहर बुलाया, कहा माता जी बाहर आओ, और कहा कि तुम अपने पुत्र मंगल्या को पुकारो कि वो भी जो है भोग पालेगा, हमने भोजन तैयार कर लिया है, अपने पुत्र को कहो वो भी भोग पाएगा। तो जब ऐसा सुना तो माता की आंखों में आंसू आ गई। वो कहेंगे हे महाराज, अब मेरे इस तार तार हुए, इस छलनी हुए दिल को जो है अब क्यों दुखा रहे हो महाराज, अब वृद्धा अब मंगल्या को कहां से आएगा। तो महाराज ने कहा जैसा मैं कहती हूं माता तुम वैसा ही करो। तो वृद्धा ने मरे मन से जो है मंगल्या को पुकारना पड़ा। जो से माता ने मंगल्या को पुकारा, पुकारने की देर थी कि मंगल्या बाहर से हंसता हुआ दौड़ता हुआ आ गया। जब घर के दौड़कर आया तो मंगल्या को जीता जागता देकर के वृद्धा को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। उसकी जो है आंखें खुली की खुली रह गई, उसके समझ में नहीं आया, और वो जो है उस साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और उनके पैरों को पकड़ करके रोने लगी। कहने लगी कि हे महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपको जो है पहचान नहीं पाई, पता नहीं आप कोई पहुंचे हुए फकीर हैं या स्वयं भगवान मेरे हनुमान जी हो, मैं कैसे क्या कहूं, मैं मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से जब व्यथित हुई तो हनुमान जी ने जो है उनको अपने असली रूप में दर्शन दिए, और हनुमान जी को अपने आंगन में अपने सामने खड़े देकर के अब जो माता, वृद्धा माता जो थी, अब उसका तो जो खुशी थी, जो आंखों के आंसू थे वो रुकते नहीं थे, काफी विचलित हुई, काफी विस्मित हुई और काफी गिड़गिड़ाने लगी और अपने आप को जो धन्य मानने लगी कि मेरा ये जन्म जो है सफल हुआ, मैंने जीते जाते अपने इन्हीं आंखों से, इन्हीं नेत्रों से जो है भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन कर लिए। तो ऐसा करके अति प्रसन्न हुई। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि है ठासा श्लोक, इस प्रकार से जो इस भौम प्रदोष व्रत को करता है और इसके नियमों का पालन करता है और जो भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करता है और इसकी कथा को जो सुनता है, तो उसको जो है 100 गाय के बराबर, जो 100 गाय दान के बराबर जैसे फल की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में जो भी संकट होते हैं उन संकटों का नाश होता है। भक्तनों, यदि कोई भक्तन किसी कारण से व्रत करने में असमर्थ हो तो उनके जो है इन नियमों का पालन करना चाहिए और उनको जो है इस मंगलवार की जो माफ कीजिए भौम प्रदोष व्रत की जो कथा है इसको जरूर सुनना चाहिए। भक्तनों, यदि आप हमारे इस चैनल जो है ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसको जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्या पता किसके कहने से किसका भाग्य उदय हो जाए, कौन सी कथा को सुन करके किसका भाग्य जाग जाए, इसको कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो है आप जो है इसके भागीदार बने और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तनों, जो भक्तन ब्राह्मण भोजन के निमित्त अथवा जो है हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव में जो पूजा पाठ के निमित्त कुछ दान राशि कोई देना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, पेटीएम का लिंक दिया रहता है, उससे आप पेटीएम करके भेज सकते हैं। यदि कोई हमसे कोई इस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई हमारे जो सनातन धर्म से पूजा पाठ से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, वो हमसे कमेंट में जो है लिख करके आप जो है हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं या हमें जो व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। भक्तों, भगवान भोलेनाथ जो है अपना आशीर्वाद जो है आप सबको प्रदान करें। जय जय श्री सीताराम भक्तों।